पिताजी को मारने वाले उनको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। उसको वो जो बालक था अब बड़ा हो गया था, उसने आगे अध्ययन के लिए बंगाल में चला गया। बंगाल में बहुत ज्योतिष, जादू, टोना इत्यादि जो सिखलाए जाते हैं, आज भी प्रसिद्ध है। बंगाल में चला गया, वहां पर उसने अध्ययन किया। बहुत कुशाग्र बुद्धि थी। कुशाग्र बुद्धि के कारण शीघ्र ही सारा शास्त्र सीख गया। वहां से वापिस आया और सभी से मिला। वहां के राजा से भी भेंट हुई। अपने पिता की भांति उसको ख्याति प्राप्त होने में देर नहीं लगी। राजा ने उसको राज दरबार में स्थान दे दिया। एक बार की बात है, क्योंकि उसके मन में था कि मैंने अपने पिता का प्रति बदला लेना है, तो उसने एक बार राजा को कहा, राजन इस महीने इस नक्षत्र को समुद्र से एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, जिससे सारा संसार जलमय हो जाएगा, डूब जाएगा। तो उसके पिता के जो हत्यारे थे वो भी पास में थे। कहने लगे अगर ऐसा ना हुआ तो, कहते अगर ऐसा ना हुआ तो जो मेरे पिता की गति हुई थी, जो मेरे पिता को सजा मिली थी, वही सजा मुझे मिलनी चाहिए। समय आया, सचमुच जो समुद्र में बाढ़ आने का समय आया, विधि विधान पूर्वक मंत्र जाप इत्यादि किए गए, बाढ़ आ गई, आवाज आने लगी पानी की। वो जो राजा, पिता के हत्यारे सभी उस नारायण के पास आ गए। नारायण ने उन सबको लिया और एक जो किला था उस किले के बुर्ज के ऊपर चले गए। बहुत जल आ गया, सारा जलमय क्षेत्र बन गया। अब वो एक बुर्ज के ऊपर भी उसके पास पानी आ गया, उस दूसरे बुर्ज की तरफ जाने लगे। तो वो जो उसके पिता के हत्यारे थे, उन दो जो हत्यारे थे, उन दोनों ने छलांग लगा दी। राजा छलांग लगाने लगा, उसने उनका हाथ पकड़ लिया। ये सब दृश्य थोड़े ही समय में समाप्त हो गया। अब होता क्या है, जो जल इतना सारा दिखलाई दे रहा था वो सब समाप्त हो गया। थोड़ी ही देर में राजा देखता है कि उसके जो पिता के हत्यारे थे वो नीचे पड़े हैं, उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका है, बुरी तरह से घायल हैं, अर्थात मर ही चुके हैं। राजा पूछता है आप तूने ऐसा क्यों, क्या किया? कहते हैं मेरे पिता के हत्यारे थे, इसलिए मैंने अपने पिता का बदला लिया। कहते क्या हत्यारे कैसे थे? कहते वो जो उन्होंने कील ठोकनी थी उसमें शिला में, उन्होंने जो समय बताया था बिल्कुल समय सत्य था, वार नक्षत्र इत्यादि सत्य था। इस उस हथौड़े मारने वाले को उन्होंने कुछ लालच दे रखा था, जिसके कारण समय चूक गया और उनको मृत्युदंड हो गया। और ये सब कार्य इन दोनों लोगों का। उसमें हथौड़े मारने वाला उस समय था लेकिन बूढ़ा हो चुका, उसको बुलाया गया। हथौड़ा मारने वाला आया, उसको पूछा गया कि क्या ये बात सत्य है, आपने रिश्वत ली थी? वो कहता हाँ मैंने रिश्वत ली थी, उन्होंने मुझे रिश्वत दी थी। बात सत्य निकली। राजा ने उस नारायण को छोड़ दिया और अपने दरबार का मुख्य राजपुरोहित उसको बना दिया। समय बीतता गया, उसके मन में ये दुख था कि मैंने उन दोनों ब्राह्मणों की हत्या की,
मैंने अपने पिता का बदला लिया, उन दोनों ब्राह्मणों की हत्या की, अब मुझे कहां स्थान मिलेगा, मैं कहां जाऊं? राय दरबार में वो सेवारत था, लेकिन उसका मन नहीं था, सेवा का परित्याग कर दिया, सेवा छोड़ दी। कभी किसी मंदिर में, कभी किसी मंदिर में, कभी किसी सन्यासी के पास, कभी किसी सन्यासी के पास, ये पूछते हुए कि मैं इस जो मुझसे ये मृत्यु घड़ी है, जो मैंने जो हत्याएं की हैं, क्या मैं उस हत्या से मुक्त हो सकता हूं? बहुत जगह ढूंढ गया वो, अनेक सन्यासी लोगों के पास गया, लेकिन सभी ने यही कहा, सभी ने क्या कहा कि ये मृत्यु का जो वो आपको दंड है वो तो मिलेगा, क्योंकि ये हत्या हुई है आपसे, इस हत्या की कभी क्षमा नहीं हो सकती, ये आपको अवश्य मिलेगा। किसी ने ऐसा नहीं कहा। फिर चलते चलते, घूमते घूमते एक जंगल में गए। उस जंगल में एक शिला के ऊपर आसन डाले हुए, थोड़ी नदी पास में बह रही है, एक साधु स्मरण में मग्न है, जाके प्रणाम करते हैं। जब उनका ध्यान टूटता है तो उनसे प्रश्न करते हैं कि मुझसे ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, तो क्या मैं इस अपराध से बच सकता हूं? क्या मुझे क्षमा हो सकती है? तो उस साधु ने आश्वासन दिया, कहते सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी तैयारी चाहिए। और उसने, वो जो साधु थे और कौन थे, और हमारे पंथ के जो मुरारीमल व्यास जी थे, उनके शिष्य अचल माल व्यास, अचल माल व्यास ऐसा कुछ नाम था। फिर उन्होंने अपना विधि विधान बतलाया, अपने पंथी नियम बतलाए और ये कहा कि आपको सब कुछ त्याग करके आपको प्रभु की शरण में आना होगा, आपको संन्यास लेना होगा और आपको इन नियमों का पालन करना होगा, अटल विजन इत्यादि करना होगा। अब आपने ये ध्यान देना है, कहीं इतना वो उन्होंने सारे कहां कहां वो घूमते रहे, कहां कहां गए, सभी मंदिरों में किसी सन्यासी को उन्होंने नहीं छोड़ा, लेकिन ये एक सन्यासी ऐसे मेरे जो ईश्वरीय धर्म के थे, जो हमारे पंथीय थे, उनके पास जाकर के उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि आप इस हत्या रूप ये जो पातक है इससे आप बच सकते हो, लेकिन आपको इन नियमों का पालन करना होगा। बहुत हर्षित हुए, वो कहते मुझे सब कुछ मंजूर है। वही उन्होंने उनसे संन्यास धारण किया। अटल विजन करते हुए करते करते वो कहां पहुंच गए? रिद्धपुर में पहुंच गए। रिद्धपुर में पहुंच गए। भगवान श्री गोविंद प्रभु जी की पहले उन्होंने वहीं पर अध्ययन किया अपने गुरु जी के पास। अध्ययन पूर्ण होने के बाद जब उनका देहांत हो गया तो वहां से फिर अटल विजन करते हुए रिद्धपुर पहुंचे। भगवान श्री गोविंद प्रभु जी के स्पर्शित चरणांकित जितने भी स्थान थे सभी उन्होंने किए। ऐसा करते करते सस्ते वाड़े गांव नाम का एक जगह है वहां रिद्धपुर के पास ही, वहां पर श्री विश्वनाथ व्यास बाड़ापुरकर उनसे भेंट हुई।